हेलो बच्चों, स्वागत है इस एडवेंचर पे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं। और इस एक्सरसाइज में हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे क्वेश्चन जो है मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और डायग्राम का भी मदद इसमें लेना होगा, क्योंकि ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इनके बिना डायग्राम भी समझाए बिना ये थोड़े और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। अदरवाइज ये पूरे चैप्टर जो ये पूरा एक्सरसाइज है 7.1, ये एक्सरसाइज जो है आपका डिस्टेंस फार्मूला पे है। तो वक्त बर्बाद किए बिना क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं बनाना। क्वेश्चन नंबर 1 में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उन्होंने बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए हुए हैं और डिस्टेंस निकालना है। थोड़ा डायग्राम बना के भी सही से बना दिया जाए इसको। सपोज दैट एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच में दूरी निकालना है। पॉइंट का नाम दिया हुआ है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2,3 और 4,1। 2,3 और 4,1 डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सजा के लिखना पड़ता है, इसलिए इतना करने के बाद आप तुरंत में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस में देखिएगा x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, x के कोऑर्डिनेट्स को घटाना है प्लस y के कोऑर्डिनेट्स को घटाना है। ये हो गया। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं देखिए, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब चूँकि जानते ही हैं नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, यानी ये आ गया 8। 8 को आप रूट के अंदर से फैक्टराइज कर दीजिए, तो देख रहे हैं 2 नंबर का पेयर बन रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 यहाँ पर बाहर निकलेगा और एक 2 अंदर हो जाएगा, इतना यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इस तरह से है, -5, 7 और -7, 3। तो यहाँ पर वो दो कोऑर्डिनेट में आपको क्या रखना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है -5, 7 -1, 3। तो ये रहा वो डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस है ए बी, और यहाँ पर लिखा हुआ है -5, 7 और यहाँ लिखा हुआ है -1, 3, है ना। अब ये दूरी निकालना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वहाँ लगा दीजिए। तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो x के कोऑर्डिनेट को घटाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस है, तो यहाँ पर घटाने के लिए -5 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 7 - 3, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 7 - 3। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, ये यहाँ पर ये आएगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 16 और 16 32, या फिर 16 × 16 + 16 बोल दीजिए इसको। 16 और 16 32 होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये 32 जो लिखा हुआ है उसको फैक्टराइज कैसे करें। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 जो है वो 5 बार लिखाना होगा, क्योंकि 32 जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आएगा वो 5 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से 2 और 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 4 बाहर निकल जाएगा। तो ये 4√2 यूनिट हो गया। तो यानी इससे इसका दुगना यूनिट है, डिस्टेंस है। हो गया, आगे बढ़ें। चलिए, सारे क्वेश्चंस को देखना है, इसलिए थोड़ा सा जो बेसिक क्वेश्चंस है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे आपको, उसको मैं बताऊँगा आपको, तो वहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और क्वेश्चंस इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वेरिएबल बेस दे दिया है।
मतलब एक कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी और दूसरी कोऑर्डिनेट है -a कॉमा -b। अब यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये मान लीजिए ये x1 y1 है, ये मान लीजिए ये x2 y2 है ना। अब यहाँ पर यह फॉर्मूला है, तो x के कोऑर्डिनेट को हटाएंगे, y के कोऑर्डिनेट को हटाएंगे। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, a में से a को -a को घटाना, देखो a में से -a को घटाना है प्लस b में से -b को घटाना है, ऐसा। तो ये आ जाएगा a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो जाएगा कितना 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको 4 कॉमन लेना है और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब ये 4 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 और रूट के अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें करीब 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, सुनो ध्यान से, ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से शुरू है। बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 15। ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। इसके बाद कुछ और भी बोला है, उस पर हम लोग आते हैं। पहले जो बोला है यहाँ पर क्या बोला है कि 0 0 मतलब ओरिजिन है, ये रहा 0 0 और 0 0 से वो दूरी जो है वो 36,15 है। मान लीजिए ये पॉइंट तो O है, ये पॉइंट P है, OP। अब ये डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्ट आपको मैंने एक फॉर्मूला बनाया था कि अगर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला में थोड़ा तब्दील आ गया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया था। अब बस 36 का स्क्वायर करना है और 15 का स्क्वायर करना है, बस 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1296 आएगा और 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए तो 6 5 11 9 10 11 12 और 2 2 4 1 5 और ये इतना 15 21 यूनिट। अब कोशिश कीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो इसको सॉल्व करिए। जैसे आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड, उससे सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। पेयर बना लीजिए, यहाँ जो रखते हैं उसका स्क्वायर रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे 3 तो यहाँ आएगा 9 तो यहाँ आएगा 6। फिर ये जोड़ना होता है, जोड़ने पे क्या होता है सेकेंड लेवल का डिवाइज़र तैयार हो जाता है, सेकेंड डिवीज़न का डिवाइज़र। फिर ये यहाँ पर 3 लिखेंगे, यह क्वेश्चन भर रहे हैं हम लोग 21। अब यहाँ पर आप देखिए ये जाएगा कितनी बार में, तो 9 बार में देखें 9 9 जा 81 का 1 बाकी बचा 8, 9 5 45, 9 6 जा 54, 54 ये हो गया 62, ये पूरा कट गया। तो 39 का ये स्क्वायर है जी, यानी आंसर आएगा 39 यूनिट। तो इस तरह से जो ये सब जो एक्चुअली में सब टूल्स हैं, ये सब टूल्स जो हैं वो आपको कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए ये काम आता है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसी का सेकंड पार्ट क्या बोला है बच्चों, मैं वो पढ़ता हूँ। इसी का सेकंड पार्ट जो बोला है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी इफ टाउन ए इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। क्या मतलब, थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्शन का बात है, ये रफ था, इसको मिटा देते हैं। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट
और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाऊं तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, इधर होती है वेस्ट, और यहाँ पर ओरिजिन में मान के चल रहा हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इधर देखो, बोला है कि टाउन ए एंड टाउन बी के बीच का दूरी निकालना है। इफ़ टाउन ए इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, तो 36 किलोमीटर ईस्ट मतलब इस तरफ जाने बोल रहा है। सपोज यहाँ पर 36 किलोमीटर है ईस्ट में। उसके बाद बोला है 15 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब समझो ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मान लीजिए 15 किलोमीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मतलब ये पॉइंट पकड़ाएगा, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 36,15। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका टाउन बी, ये हो गया आपका टाउन बी, और यहाँ पर है टाउन ए जो कि ओरिजिन में है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालने बोली है। तो ये तो यही क्वेश्चन हो गया। कितनी दूरी आई थी, 39 किलोमीटर आया था, 39 किलोमीटर दूरी आया था। सेम क्वेश्चन है, बस इसको आपको यहाँ पर डायरेक्शन प्लेन में दिखाने बोला है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन को हम लोग ने डायरेक्शन प्लेन बना के इसको फिर से समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 और -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट, आर कोलिनियर और नॉट। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, बताओ। तो कोलिनियर के हमने बताया था आपको कि अगर कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट का पढ़ना कोलिनियर पॉइंट्स कहलाता है। मतलब तीनों पॉइंट जो हैं वो अगर कोलिनियर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे। ठीक है, सपोज यार ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर जो है कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से प्रूव करेंगे। पहले आप ए बी निकाल लीजिए, फिर आप बी सी निकाल लीजिए, और फिर आप ए सी निकाल लीजिए। पहले इतना करते हैं, तो जल्दी से ए बी निकालते हैं। ए और बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, तो x1 में से x2 घटाओ या x2 में से x1 घटाओ। चलो इसमें से इसको हटा देते हैं, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगी आपकी आंसर 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, √5 आ गया। फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो बी और सी ये रहा, तो बी में से सी या सी में से बी घटा दीजिए। तो इसमें से इसको घटाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, -2 का होल स्क्वायर, देखो -2 रखे और फिर बीच में माइनस साइन और फिर ये 2 रखे, प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। तो यह है कितना 4 का स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर, और प्लस ये हो गया कितना 11, 12, 13, 14, -14 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर आया वो आंसर आ गया 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। ये आ गया कितना 6, 6, 12, और ये 9, 1, 10, 1, 11 और ये 2, ये 221 का स्क्वायर हो गया। 221, अब ये 221 स्क्वायर रूट में है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से कर लीजिए, 106, फिर 2 से कीजिएगा तो 53, मतलब 53 × 4 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो 2 का तो पेयर बन रहा है, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा और 53 अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ए सी निकालें, यानी ए और सी के बीच की दूरी देख लेते हैं। ये रहा सी, ये रहा ए, देखो -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 11 - 5 का स्क्वायर। देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रही है आपकी, ये आ रही है -1 - 2, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर यानी 9। ये होगा कितना 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये रहेगा कितना 265।
265 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरा करके देखते हैं। 265 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 बार में गया तो 5 5 25, ये 5 3 जा, ओके ये नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा। हद से हद इसको बस इतना ही लिख सकते हैं आप। ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। आप खुद देखिए 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 से कटेगा और कैसे होगा यहाँ पर 5 5 जा 25 का 5 कुछ 1 5 3 जा, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और नहीं टूटेंगे, ठीक है। अब देखना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो आप खुद देखिए, अगर इस दोनों को जोड़िएगा, अगर इस दोनों को जोड़िएगा तो इसके बराबर आना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर डेसिमल में जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। देखो वेरीफाई कैसे करेंगे जरा देखना। ये जो है ना, ये नंबर जो है, ये नंबर किससे किसके बीच में है। आप देखिएगा तो 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 256 और 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289। तो एक्चुअली में 16 और 17 के बीच में है, ठीक है। सपोज दैट 16.4 है सपोज, ठीक है, मोटा मोटी। ये 53 यानी लगभग ये किसका स्क्वायर रूट है, आप देख लीजिए 53 है। 53 यानी आपका अगर देखिएगा तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 थोड़ा ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर 64 है, तो 7.2 मान लीजिए इसको, 7.2। तो ये 2 × 7.2 करिएगा तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 14.4। 14.4 रूट 5 जो होता है पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.3 ले लीजिए। तो ये 4 1 7 और ये 4 5 6 16.7, ठीक है। तो लगभग चल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा तो इसमें अनुमान है कि 16.4 16.7, तो लगभग ये बराबर तो है नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग बोल देंगे एग्जैक्ट बराबर नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, रिकरिंग भी नहीं होता है, टर्मिनेटिंग भी नहीं होता है, तो एग्जैक्ट बराबर नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये घोषित कर देंगे कि नहीं, ये कोलिनियर नहीं है। क्यों कोलिनियर नहीं है, तो यहाँ रीज़न दे देंगे। रीज़न क्या दे देंगे, बोलेंगे AB + BC को जोड़ा गया तो ये AC के बराबर नहीं आया। ये लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था 3, क्वेश्चन नंबर था 3 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भाई यहाँ पर दिया हुआ है कि वेदर दिस 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। पिछला जो इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ था, इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब चीज़ों के बारे में बताया था, इनके प्रॉपर्टीज़ बताए थे। इनके प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस है कि नहीं। तो पहले तो एक ट्रायंगल ही बना लीजिए, पहले तो एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं और इस ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स को हम लोग दिखा देते हैं। सपोज दैट ABC मैंने नाम दे दिया, A के कोऑर्डिनेट्स मैंने नाम दे दिया यहाँ पर। A का कोऑर्डिनेट्स है 5, -2, B का कोऑर्डिनेट है 6, 4 और C का कोऑर्डिनेट है 7, -2। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं कि नहीं हैं। तो फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल किन्हीं 2 साइड को बराबर होना पड़ेगा। तो तीनों साइड निकाल लेते हैं, देखते हैं 2 साइड बराबर कोई ना कोई आएगा। चलो पहले AB निकाल लेते हैं। तो AB के लिए हम लोग देखते हैं A और B के बीच की दूरी है, तो 6 में से 5 गया का होल स्क्वायर और 4 में से -2 गया का होल स्क्वायर। ढंग से करना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो यह आ जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 37 यूनिट, √37 यूनिट।
ये आ गया √37 यूनिट। चलो इसी तरह से ए सी निकाल लीजिए। तो ए और सी के बीच की दूरी, तो 5 में से मान लीजिए 7 गया और -2 में से -2 गया। चेक कर लो, ये आ जाएगा कितना 2, तो -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। 0 क्यों आ जाएगा सर? देखो -2 और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर यानी 4 होता है। 4 का रूट कितना होगा? 2 होगा, तो लिखेंगे 2 यूनिट। तो ये तो 2 यूनिट आ रहा है। अब देखते हैं BC कितना आता है। तो यहाँ से BC की दूरी कितनी होगी? तो आप देखिएगा 7 में से 6 चला जाएगा, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, सपोज यहाँ से इसको घटाइए तो -2 - 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा BC = √, ये जाएगा कितना 1 का स्क्वायर और ये रहेगा -6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो ये देख ही रहे हैं, ये आ जाएगा √37। तो ये आ गया √37 यानी ये दोनों साइड बराबर होगा। तो बोलेंगे क्या ये आइसोसेलेस है? तो बोलेंगे यस आइसोसेलेस है। यस, ट्रायंगल ABC जो मैंने माना था इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो ऐसे थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल और ये 10-12 लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन मैं मुद्दे के बस समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपका क्लासरूम में 4 चेयर रखा हुआ है। 4 चेयर का पॉइंट का नाम है ABCD। तो एक बच्चा जो क्लासरूम में जब आया तो बोला कि तुमको नहीं लगता है कि ये चारों चेयर जो है वो क्या है, वो स्क्वायर है, यानी आपको वो कोऑर्डिनेट को स्क्वायर प्रूफ करना है। तो चारों कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है, डायग्राम भी इसके साथ अटैच है, वो मैंने यहाँ पर सर्कुलेट करवा दिया है, वीडियो में देखेंगे तो आ जाएगा। 3,4 यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट है 6,7, यहाँ पर एक पॉइंट है C, ये पॉइंट है 9,4 और एक पॉइंट है D, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,1। और ये इस तरह से चेयर रखे हुए हैं और बच्चा जब बाहर अंदर आते ही क्लासरूम में तो वो बोलता है कि ये क्या, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं या ये जो हम लोग जो ये क्लोज फिगर बनाए क्या ये स्क्वायर है? स्क्वायर होने के लिए कंडीशन है चारों साइड बराबर होना काफ़ी नहीं है, चारों साइड तो रोम्बस में बराबर होता है, इसका डायगोनल भी निकाल कर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर ये है 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर AB निकाल लेते हैं। AB का कोऑर्डिनेट कितना है? तो 3 और 6, तो 6 में से 3 जाएगा, x में से x चला गया और 7 - 4, तो ये आ जाएगा कितना 3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा कितना 4, तो ये भी 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये जाएगा कितना 4 5 6 7 9 9, तो ये जाएगा 18। 18 यानी कितना हो गया 9 × 2, 9 यानी 3 बाहर निकलेगा, तो ये जाएगा कितना 3√2, 3√2 यूनिट। उसी तरह से सारे डिस्टेंसेस निकालने होंगे। BC निकाल लेते हैं। तो BC का डिस्टेंस जो है वो 9 में से 6 गया तो होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया तो होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर और 4 में से 7 गया तो भी -3 का स्क्वायर। तो सेम बात है, ये आ जाएगा 3√2 यूनिट। उसके बाद CD कितना आएगा? CD में भी देखिएगा ये दोनों के बीच की दूरी, तो फिर से 9 में से 6 गया होल स्क्वायर और 4 में से 1 गया तो होल स्क्वायर।
ठीक है ना जी। 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो फिर से 3 का स्क्वायर, तो ये फिर से आएगा 3√2 यूनिट। उसके बाद आप डी ए निकाल लीजिए। डी ए जब निकाल रहे हैं तो डी से ए की दूरी, 6 में से फिर 3 गया, 6 में से जब 3 गया तो 3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 गया तो फिर 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 3√2 यूनिट ही आएगा। यानी सारे के सारे डिस्टेंस जो है वो 3√2 है, 3√2 है। अब डायगोनल भी देखना पड़ेगा कि ये डायगोनल्स बराबर होने चाहिए, तो ही स्क्वायर डिक्लेयर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, डायगोनल देखना पड़ेगा। तो डायगोनल देख लेते हैं कितना आता है। डायगोनल है ए से सी की दूरी। देखो आओ, ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी मतलब ये देखो इस दोनों घटाना है, तो 9 में से 3 घटाए, 9 में से 3 घटाए प्लस 4 में से 4 घटाए, 4 में से 4 घटाए, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 में से 3 घटाए तो कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस 0, यानी 6 आंसर आएगा, 6 यूनिट। उसके बाद बी से डी की दूरी, तो बी डी कितना होगा, तो बी से डी की दूरी यानी 6 में से 6 घटाएंगे, 6 में से 6 घटाए और 1 में से 7 घटाए, तो ये तो खैर 0 आ गया ये पूरा, और ये हो गया -6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 6 आ गया। तो लो भैया डायगोनल तो सेम आ गया। तो आपको देखना होगा कि ये स्क्वायर है कि नहीं, तो बिल्कुल स्क्वायर है ये। तो बोलेंगे ABCD इज आ स्क्वायर, ये स्क्वायर घोषित हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन हैं और ये क्वाड्रिलैटरल्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और ये बोला है कि ये कौन से क्वाड्रिलैटरल होंगे। स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये पांचों में से कौन से होंगे। तो ये सब बताने के लिए प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ब्रेन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल से कैसे अलग है, रोम्बस का प्रॉपर्टी स्क्वायर से कैसे अलग है, ये सब चीज़ें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो इनको डील करने के लिए आप पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन लेक्चर उसको देखिए। इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको पूरा मैंने डिटेल में बताया, सारे प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग करके मैंने सिखाया है। खैर यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो दिए हुए हैं। सपोज दैट चारों कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, -1, -2, 1, 0, फिर दिया हुआ है -1, 2 और फिर दिया हुआ है -3, 0। ओके, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। हम लोग मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A है, B है, C है और D है। अब होगा तो क्वाड्रिलैटरल अगर बनेगा, क्वाड्रिलैटरल कैसे बनेगा, क्वाड्रिलैटरल जब बनेगा तो इस तरह से बनेगा कि आपको देखना है कि जैसे भी क्वाड्रिलैटरल बने, क्वाड्रिलैटरल के 4 हिस्से होते हैं, 4 साइड होते हैं। तो A, B, C, D, तो काम वही करना है कि चारों साइड निकालना और डायगोनल निकालना है। उसके बाद ही हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो पहले तो AB निकाल लीजिए। AB कितना होगा, तो देखो 1 में से -1 गया, फिर 0 में से -2 गया, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 + 1, 2, तो 2 का स्क्वायर, और ये भी है 2 का स्क्वायर, तो ये 4 + 4 8 है, यानी 2√2 है। चलो ये हो गया 2√2। उसके बाद BC, AB का हो गया। अब हम लोग देखेंगे BC। तो देखो B और C के बीच की दूरी, x में से को घटाओ, -1 -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर। तो ये भी देखिए आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर आ रहा है, और ये भी 2 का स्क्वायर आ रहा है। सेम यही आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2√2, यानी BC भी आ गया 2√2। उसके बाद देख रहे हैं CD में देख रहे हैं आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है,
तो ये रहा C, ये रहा D, इसके बीच की दूरी ध्यान से देखिए, -3 माइनस ऑफ -1। यहीं पे बच्चा गलती करता है थोड़ा माइनस प्लस का, अदरवाइज ठीक है। 0 -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है देख लो, चेक कर लो, ये कितना आ रहा है -3 + 1, तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे -2 का स्क्वायर, और ये है ये भी -2 का स्क्वायर है, तो ये भी कितना आ जाएगा 2√2। तो लगता है ये स्क्वायर या फिर रोम्बस में से कोई एक है। उसके बाद है DA का डिस्टेंस देखते हैं। तो DA क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो ये D है -3 और ये है -1, तो -3 ऑफ -1 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, तो भैया ये आ जाएगा कितना -3 + 1, तो ये -2 है और ये भी है -2, तो अगेन ये भी आ गया 2√2, ये भी आ गया 2√2। तो सारे के सारे डिस्टेंसेस बराबर हैं। अब देखेंगे डायगोनल के बारे में। अब देखते हैं डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल को हम लोग यहाँ पर कैसे देखेंगे, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल जो है वो B से D का है, यानी ये डिस्टेंस चाहिए हमको B से D की दूरी, ठीक है। चीज़ें मिटा देते हैं, बाकी सब जो है वो फॉर्मूलाज हैं और कैलकुलेशंस मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दें। चलो अब डायगोनल देखते हैं। डायगोनल जो है B से D का दूरी, तो BD कितना होगा, तो ये रहा B, ये रहा D, चलो डिस्टेंस निकालो, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली कितना आएगा -4 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो भैया ये डिस्टेंस जो हो गया वो 4 हो गया, 4 यूनिट। अब बाकी बचा है AC, तो AC कितना होगा, तो AC यानी ये वाला दूरी, ये दूरी, तो यहाँ से देखोगे तो -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो देखो ये तो 0 हो गया, क्योंकि -1 + 1 कितना होता है 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा। -2 यानी 4 का स्क्वायर लिखोगे तो 4 आएगा, यानी ये डायगोनल भी 4 यूनिट का हो गया और ये डायगोनल भी 4 यूनिट का। अब क्या कंसेप्ट बन रहा है, अब ये देख रहे हैं कि चारों साइड बराबर है, AB BC CD और DA चारों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है और दोनों डायगोनल भी बराबर है, BD = AC। तो इन सब से क्या बात सामने आता है, ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो ये स्क्वायर है, लिखेंगे स्क्वायर। ये क्या है, ये है स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चंस और हैं जिनमें यही काम करना है आपको, जिनमें आपको यही चारों साइड और दोनों डायगोनल निकालना है और तब ये प्रॉपर्टी से मैच करके देखना है कि किन की प्रॉपर्टी से ये मैच खा रही हैं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटाएं। चलो समझ में आपको आ गया कि ये क्या है, ये स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। वही क्वेश्चन है कि 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, ये है, फिर है 3,1, फिर है 0,3 और एक दिया हुआ है -4,4, -1,-4, सॉरी -1,-4, ठीक है, ओके। अब यही आपको चारों कोऑर्डिनेट्स मान लेने, सपोज A B C और D मान लिए। अब यहीं पर वो क्वाड्रिलेटरल में ऐसे रफली बना देता हूँ और ये देखना पड़ेगा कि ये किसको ये प्रदर्शित करते हैं, ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स।
तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ए बी निकालिए, ए से बी की दूरी देखो यहाँ पर -3 फिर -3, इसमें से इसको घटाएं प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, -3 - 6 आ जाएगा, यानी -6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये जाएगा कितना 36 और ये 16, 36 और 16 कितना होता है, तो 6 6 12 और 4 1 5 52, यानी 13 चौके, यानी 13 का कितना होगा, 13 का रूट हो जाएगा 2, तो ये जाएगा कितना 2√13, 2√13। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे BC, B से C का दूरी, तो 3 में से 0 प्लस 1 में से 3 घटाओ, x में से x, y में से y, तो ये आ जाएगा कितना 3 का स्क्वायर यानी 9, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये जाएगा 9 4 13 यानी √13, तो ये आ गया BC का √13, है ना। ठीक है, ओके। 3 में से 3, एक मिनट हम गलती कर रहे हैं क्या, नहीं, 3 में से 0 और 1 में से 3, यानी 9 और 2 4, ठीक है, ओके। ये कितना था, ये था 2√13। अब निकाल लीजिए आप नेक्स्ट BC के बाद CD, तो C से D का दूरी कितना है, तो ये देखो दूरी, तो 0 में से -1 जोड़ो, मतलब घटाओ, और 3 में से -4 घटाओ, ठीक है। ये आपका आ जाएगा दूरी, ये -1 का स्क्वायर यानी 1, और -3 -4 -3 देखो, 3 माइनस प्लस 4, 4 और 3 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो ये जाएगा √50। √50 मतलब बहुत तो बहुत, आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 25 × 2, 25 में से 5 बाहर निकल गया, तो ये आ जाएगा कितना, ABBC, ये हो जाएगा 5√2, 5√2। देख रहे हैं कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि 3 साइड देख रहे हैं, तीनों में से कोई सामने सामना ही बराबर नहीं हुआ है। अगर आमने सामने का बराबर होता तो शायद पैराग्राम या रेक्टेंगल ये होता। खैर, आखिरी ले लेते हैं AD भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। AD का डिस्टेंस जो निकालना है वो है -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, मैं निकालूं -1 + 3, यानी यहाँ से हो जाएगा -1 + 3 यानी 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, -4 -5 यानी -9 यानी 81, तो ये आ जाएगा 85 यानी 17 बचे, तो वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, ये इसी तरह से रखेंगे। तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का इसका नाम दे सकें, ठीक है। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, सेकंड का आंसर जो होगा वो आपको देखेंगे, तो आपके चारों के चारों जो हैं वो कुछ भी एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बनाते नहीं हैं, तो इसको कोई नेम दे नहीं सकते, वी कांट गिव एनी नेम, ठीक है। लिख सकते हैं वी कांट गिव एनी नेम, इसको कोई नाम देना सही नहीं है, क्योंकि ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, तो कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं वो 4, 5, 7, 6,
4,3 और 1,2। अब वही चारों कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिया गया ABCD। चलो मैं निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी। AB इक्वल टू कितना होगा, तो 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाए कितना, 7 में से 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 में से 5 गया तो 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी 10 आ गया। उसके बाद उसी तरह से BC निकाल लीजिए। तो B और C का दूरी, तो 7 में से 4 गया और ये 6 में से 3 गया। तो उसी तरह से 7 में से 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 में से 3 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर फिर से 9। तो ये रहा कितना, 9 × 2 हो जाएगा 18, यानी इसमें से 3 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा कितना, 3√2 हो जाएगा। सेम वे आप AC के बाद CD निकालिए, BC के बाद CD निकालिए। तो देखिए 4 में से 1 गया, फिर उसके बाद 3 में से 2 गया, 4 में से 1 गया तो हो गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 में से 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये देख रहे हैं √10 ये फिर से आ गया। अब निकालिए DA। तो D और A के बीच की दूरी, तो आप देखिएगा 4 में से 1 गया तो और 5 में से 2 गया, सेम यही चीज़ आएगा 3√2। अब देखो 4 - 2 हो गया, 4 में से 1 हो गया 9 और 5 में से 2 गया तो 3, तो 3 यानी 3 3 9, यानी ये आ जाएगा 3√2, 3√2 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपोजिट साइड्स बराबर हैं। आप एक क्वाड्रिलेटरल रफली बना लीजिए। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, ये या तो पैरेललोग्राम होगा या तो ये रोम्बस होगा। तो हालांकि अभी तक तो ये अपोजिट साइड बराबर है, तो कहना मुश्किल है। अभी आपको ये AC भी निकालना होगा और BD भी निकालना होगा। चलो AC कितना होगा, तो A और C की दूरी कितनी होगी, तो 4 में से 4 गया तो होल स्क्वायर और 5 में से 3 गया। तो अब देख ही रहे हैं ये चीज़ 0 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 2, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर निकलेगा। तो AC का दूरी है 2। जल्दी से BD निकाल लीजिए, फिर देखते हैं क्या बन रहा है भाई। रोम्बस पैरेललोग्राम है कि ये रेक्टेंगल है। 7 में से 1 गया प्लस 6 में से 2 गया, 7 में से 1 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर फिर से 16। देख रहे हैं ये डायगोनल बराबर नहीं है, 6 6 12, 4 1 5, यानी ये लगभग आ जाएगा 13 चौके यानी 2√13 आ जाएगा। ये रहेगा 2√13। तो डायगोनल बराबर नहीं है। डायगोनल अगर बराबर नहीं है तो ये क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो भले ही बराबर है मान लीजिए, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, ये सब क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट्स के हैं। बोला है यहाँ पर कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू 2 पॉइंट। समझो क्वेश्चन में क्या बोला है। बोल रखा है कि भाई 2 पॉइंट है 2, -5 और एक पॉइंट है -2, 9। बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर बोल रखा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आप खुद देखो। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ रखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ रखेंगे -1 -2 एंड सो ऑन। सपोज दैट 2 का कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2, 0। 1 का कोऑर्डिनेट लिखना तो लिखेंगे 1, 0। 3 का कोऑर्डिनेट लिखना तो लिखेंगे 3, 0। -1 का कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिखेंगे -1, 0, लिखेंगे -2, 0। तो अब देख ही रहे हैं यहाँ पर पता चला कि y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर कोई x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। सपोज दैट वैसे ही यहाँ पर कोई ना कोई x एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये रहा x एक्सिस, सपोज x डैश, हमको नहीं पता नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हम जनरलाइज मान लेते हैं कि ये पॉइंट का नाम है a, 0। अब बोल रखा है ये पॉइंट जो है ये 2, -5 और ये पॉइंट जो है -2, 9, ये इससे बराबर दूरी पे है, ये इससे बराबर दूरी पे है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a, या इस पॉइंट का नाम दे दीजिए p, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए q, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए r। ये बोल रखा है बराबर दूरी पे है। तो अगर ये बराबर दूरी पे है तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये a कोऑर्डिनेट जो है ये a कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये r कोऑर्डिनेट कितना होगा। सिंपल बोला कि इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि अगर पी आर इक्वल टू मैं लिख दूँ आर क्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर डिस्टेंस है। अब P से R की दूरी और R से Q की दूरी निकाल के इसका एक इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए x 2 में से a घटाइए प्लस -5 में से 0 घटाइए और हमको रूट चढ़ा देना चाहिए, इक्वल टू यहाँ पर भी देखिएगा तो -2 में से a घटाइए, है ना, और प्लस 9 में से 0 घटाइए और फिर हमको रूट लगा देना चाहिए। अब ये पहले सॉल्व कैसे होगा, तो आप रूट को हटाना चाहते हैं तो आप पहले ही उतना नाटक ना करके स्क्वायर कर दीजिए। तो हमको रूट हटाना ही, रूट लगाने की ही जरूरत नहीं पड़ी। तो बोले सर पहले क्यों नहीं बताया, पहले इसलिए नहीं बताया कि कुछ बच्चों को ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए रूट लगा के फिर स्क्वायरिंग करके और फिर रूट हटा दिए। तो पहले ही स्क्वायरिंग करके रूट हटा दिए। अब देखो जरा सॉल्व करो, a - b का होल स्क्वायर है ये, तो a² प्लस b² माइनस 2ab यानी 4a। अगर a से और 2 से दिक्कत हो रहा है तो इस पॉइंट को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होगा, x मान लो, सब वेरिएबल में x भर दीजिए, ठीक। फिर -5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, यहाँ हो गया। इधर आइए, यहाँ पर देखिए क्या लगा है, बच्चा सोचता है कि a - b लगाएं कि b - a लगाएं। जरा इसको एक स्टेप में सॉल्व कर लेता हूँ, देखो जरा ध्यान से। माइनस कॉमन निकालो तो ये 2 + x हो जाएगा और ये पूरा का स्क्वायर है। अब माइनस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग अलग कर लो तो ये किसका स्क्वायर बना, 2 + x का स्क्वायर बना। तो 2 + x का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 4 + x² + 4x, ठीक है। और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब यहाँ ये क्या कुछ कट रहा है, तो ये दोनों कट जाएगा, सेम साइन है और अपोजिट है, मतलब एक तरफ LHS एक तरफ RHS पे पड़ा हुआ था, ठीक है। और क्या कटेगा, देखो 4 भी कट गया, और कुछ कटेगा तो नहीं। अब क्या करेंगे सर, तो ये उठा के इधर ले आइए, ये उठा के इधर ले आइए, अदला बदली कीजिए। तो ये माइनस में उधर जाएगा, 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा और 81 - 25 हो जाएगा। तो ये अगर -8x और ये कितना हो गया 6 और ये 7 में से 2 गया तो 5, तो 8 × 7 = 56, तो -7 यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ 7 आएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7। यानी वो कोऑर्डिनेट क्या है, वो कोऑर्डिनेट है -7, 0। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, इक्वी डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट इसी तरह से होता है, कभी कभी ये y कोऑर्डिनेट पे बोल देगा, y एक्सिस पे बोल देगा तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तब यहाँ 0, y लेना पड़ेगा, तब यहाँ पर 0, y लेना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, होगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। 8, 9, 10 3 क्वेश्चन और मिटाएं, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p q इज 10 यूनिट। मतलब बोला है भाई कि दो पॉइंट है p और q। p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,-3 और q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ 10, y। और ये जो डिस्टेंस है पी क्यू की वो 10 है, 10 यूनिट है। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। इस बार डिस्टेंस ना निकाल कर डिस्टेंस दे दिया है और कोई एक कोऑर्डिनेट को गायब कर दिया है, उसको निकालना है। इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इतना तो पता ही होगा। अब आइए पी क्यू का दूरी लिखने की कोशिश करें। तो पी क्यू इक्वल टू लिख पाएंगे हम लोग, एक्स में से इसको घटाओ तो 10 में से 2 घटा दीजिए भाई, प्लस y माइनस ऑफ -3 लिख दीजिए। फिर पी क्यू का दूरी है 10, यहाँ लिख दीजिए 10। और ये आ जाएगा आपका 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर। ये y प्लस 3 हो गया ना, y प्लस 3 का स्क्वायर। अब कैसे इसको हैंडल करें, तो अभी थोड़ा सा इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया 64, a प्लस b का स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करें, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 64 और 9, 64 और 9 हो गया 73 प्लस 6y। ये अभी भी स्क्वायर रूट चल रहा है। अब दोनों तरफ जरा स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो लीजिए भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से लाभ क्या हुआ कि स्क्वायर रूट आपका हट गया। स्क्वायर रूट हट गया यानी यहाँ आ गया 100 और यहाँ आ गया y स्क्वायर प्लस 73 प्लस 6y। अब ये उठा के इधर लाइएगा, घटाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये रहेगा y स्क्वायर, देखो 73 में से 100 घटाओगे, अगर 73 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा, 27 आएगा ना, 7 और 9 2 -27 आएगा। तो पहले तो 6y लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं -27 और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लो, मिली टर्म स्प्लिटिंग करना है। प्रोडक्ट चाहिए कितना, प्रोडक्ट चाहिए -27y स्क्वायर और सम चाहिए 6y। ठीक है, तो 9 3 जा लिख देते हैं, 9y -3y -27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा y बाहर निकलेगा कॉमन निकल के, तो y प्लस 9 हो गया। यहाँ से -3 बाहर निकलेगा तो ये भी y प्लस 9 हो गया, y प्लस 9 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, y प्लस 9 और यहाँ हो गया y -3 का इक्वल टू 0। एक बार जब इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो आएगा y का वैल्यू -9। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिएगा आएगा y का वैल्यू 3। यानी इसका कोऑर्डिनेट दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 10, एक बार -9 लेना पड़ेगा, या फिर और 10 एक बार 3 लेना पड़ेगा। दोनों सूरतों में आंसर 10 यूनिट ही आएगा। यही दोनों आंसर हो गया, ख़त्म। तो जिस तरह से ब्यूटीफुली देखिए कैलकुलेशंस को ठीक से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो फिर अगर बार बार कटम कुट्टी रहेगा तो फिर मैथ्स के टीचर जो है गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन अपना पिन पॉइंट शार्प रखना है। हो गया, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि Q0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ठीक है, करते हैं। एक पॉइंट जो Q है जिसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है आपको 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। P और R से वो बराबर दूरी पे है। तो P के कोऑर्डिनेट दिए हुई है 5, -3 और R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, 6। तो ये बोला ये x निकालने के लिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी इक्वल है। तो वही करेंगे, आप लिखेंगे PQ इज इक्वल टू QR, लेकिन इस हालत में स्क्वायर लगा देंगे
क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आ जाता है, इसलिए स्क्वायर लगाने से स्क्वायर रूट हट जाता है। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 5 में से 0 गया प्लस -3 में से -1 गया, रूट लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। 0 में से x गया यानी -x प्लस 1 में से 6 गया, यहाँ पर आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा -4 यानी 16, ये जाएगा x² प्लस 25, ये 25 समाप्त हो गया, यानी x² = 16 और x = 4 नहीं बोलना, +4 और -4 बोलना, 2 आंसर होगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर के 2 जीरोस होते हैं या 2 रूट्स होते हैं या 2 सॉल्यूशंस होते हैं। जो बच्चा सिर्फ 4 बोलेगा उसका आधा नंबर जरूर कट जाएगा। यानी इसके 2 कोऑर्डिनेट हो गए, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,6 या फिर -4,6। दोनों परिस्थितियों में ये आंसर देगा इक्वल डिस्टेंस वाला। फिर बोला है कि भाई PQ और PR निकाल ही दीजिए, तो PQ निकाल ही दीजिए, क्या दिक्कत है। PQ कितना होगा, PQ और PR निकालने बोला है कि नहीं बोला है, एक बार देखते हैं। ऑल्सो फाइंड QR एंड PR, अच्छा QR और PR निकालना है, ये नहीं निकालना है, तो QR निकालना है। चलिए Q और R कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो यहाँ देखिएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो गया इस तरह से। तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 6 = 11 और ये 2 - 1 = 3 = 41। ठीक है, PR निकालने वाला PR भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो निकाल लीजिए अपने से। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ख़त्म। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। PR डिस्टेंस निकाल लोगे अपने से ना, वो निकाल के देख लेना क्या आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रखा है यहाँ पे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट xy इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3,6 एंड -3,4। A और B मान लीजिए, सपोज ये P है, ये इक्वल डिस्टेंस पे दिया हुआ है, तो x और y के बीच में रिलेशन ही आएगा, x y का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन बनेगा, वो बनेगा AP = PB या फिर स्क्वायर बनेगा। तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल कैसे निकलेगा, भले रिलेशन जरूर आ जाएगा, तो वही रिलेशन पूछा है निकालना है, तो बस इसको वैल्यूज पुट करने हैं, रिलेशन आ जाएगा। चलो 3 में से x गया, इसका स्क्वायर करो, प्लस 6 में से y गया, इसका स्क्वायर करो, रूट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद x में से 3 - 3 गया और y में से 4 गया, यह रहा कितना, इसको खोलिए 9x² और ये कितना हो गया, ये आ गया -6x, ये रहेगा 36 प्लस y² -12y। उसके बाद देखिएगा ये हो गया x + 3 हो गया ना, तो x + 3 हो गया, ये देखो x + 3 का स्क्वायर हो गया, a + b का स्क्वायर है तो a² + b² + 6x, ये खोलिएगा तो ये रहेगा y² + 16 -8y। अब देख रहे हैं ये x² ये y², ये x² ये y² समाप्त हो गया। और कुछ समाप्त हो रहा है, तो 9 से 9 भले ख़त्म हो गया। देखो यहाँ पर देखो क्या बचा, -6x प्लस 36 -12y = 6x प्लस 16 -8y। भाई ये कैंसिल मत कर देना, ये उल्टा साइन है, ये इधर जाएगा तो ये 12x हो जाएगा, है ना। चलो कर देते हैं 12x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 12y + 8y,
ये इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 36 गया, यानी आ गया -20। और ये रहेगा 12x माइनस, ये रहेगा कितना, 4y। ठीक है, फिर 4 कॉमन निकाल लो, तो 4 जब कॉमन निकालोगे तो 4 तिया 12 और ये y और इक्वल टू -20, तो 4 से ये 5 बार में कट गया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, यही रिलेशन आएगा। ठीक है, बस चलो आंसर भी चेक कर लीजिए आप। 3y + 5, ओके, यहाँ पर प्लस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, ये कैसे हो गया, साइन का गलती है क्या? एक बार मैं ज़रा सा साइन को देख लूँ। 3, 6 -3, 4, तो ये रहेगा 3 - x और ये 6 - y, 9x² - 6, 36 + y² -12, ये हो जाएगा कितना, x + 3, तो x² + 9 + 6x, और ये हो जाएगा y² + 16 -8। ठीक तो है, x² y² 9, x² y² 9 कट गया, -6x + 36, और ये बचेगा कितना, -12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया सेकंड स्टेप में यहाँ पर 6x + 16 -8। अच्छा, ये माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस साइन होगा, यानी यहाँ पर भी माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन है तो थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इतनी जगह में। ठीक है, ये रहेगा कितना, -4 कॉमन निकालो, ये रहेगा कितना, 4 3 जा और ये +4 + y और इक्वल टू कितना है, -20, तो माइनस माइनस कट गया और 4 से ये 5 बार में कट गया, तो आ गया 3x + y इक्वल टू 5, हो गया। तो इस तरह से यहाँ चीज़ें होती हैं। ये एक शॉर्ट में ही पूरा वीडियो 10 क्वेश्चन ख़त्म कर डाला मैंने, विथ सोल्यूशन विथ एवरीथिंग। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला पे होगा। सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला एक साथ पढ़ाना है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। जितने भी क्वेश्चंस आप प्रूव करने वाले देखे हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ये सब जो एक झटके में प्रूव हो जाएगा, उससे कोई डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। जहाँ 10 लाइन लगता है वहाँ 2 लाइन लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।